नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो मैं आप सबके लिए नए जोश नए खरोश के साथ लेके आई हूँ सीटेट की कैप्सूल, यानी कि कैप्सूल जो है कैप्सूल की सीरीज़ 5 से 6 पार्ट्स में आएगी और ये पार्ट्स आप ज़रूर देख के जाइएगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाले। ईवीएस के क्वेश्चन आपके इसी के अंदर फंस जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग जो है सीटेट की कैप्सूल सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे फूलों के बारे में। देखिए, आपने कई प्रकार के फूल देखे होंगे और सभी फूलों की अपनी अपनी खूबी होती है, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो सभी के अलग अलग रंग होते हैं। कुछ फूल पानी के अंदर उगते हैं, कुछ फूल झाड़ियों में उगते हैं, कुछ फूल औषधि का भी काम करते हैं, कुछ फूल मौसम के अनुसार अपना रंग बदलते हैं, कुछ फूल कांटेदार होते हैं और कुछ फूल बेल पर लगते हैं। तो कुछ चलिए जानते हैं इन फूलों के बारे में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आए दिन आप जो है सीटेट के पेपर उठा के देख लीजिए, फूलों के बारे में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो देखिए पेड़ों पर लगने वाले फूल कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। गुलमोहर और पलाश। पलाश के क्वेश्चन बहुत आते हैं गाइस, तो ध्यान रखिएगा। पेड़ों पर लगने वाले फूल कौन कौन से हैं, गुलमोहर और पलाश। जो पानी के पौधे हैं, यानी कि पानी पे जो उगते हैं, वो हैं कमल और कुमुदनी। क्या है, कमल और कुमुदनी। जो फूल झाड़ियों पर लगते हैं वो क्या है, गुलाब और बेला। और जो फूल बेल पर लगते हैं वो हैं चंपा, रात रानी। ठीक है, ये बिल्कुल क्विक रिवीजन करना है। ठीक है, किताब पढ़ के आइए, मेरे चैनल में मैंने आपको बखूबी पढ़ाया है। पर क्लास जो है, पर क्लास के वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा और ये जो है रिवीजन क्लास है। जो फूल साल भर खिलते हैं वो कौन कौन से हैं, गुलाब और गुड़हल। जो फूल किसी खास महीने में ही लगते हैं वो हैं गेंदा और डहलिया, यानी कि ये जो है अक्टूबर से फरवरी में ही लगते हैं। जो फूल सिर्फ रात में उगते हैं वो है रात रानी, इसका नाम ही इसीलिए है रात रानी, और हर श्रृंगार। तो ध्यान रखेंगे, जो फूल दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं तो कौन से हैं, कमल और सूरजमुखी। सूरजमुखी देखिए, जब सनराइज होता है तो सूरजमुखी का मुख जो है वो खुल जाता है और जब जो है सूर्य अस्त होने लग जाता है तो सूरजमुखी का मुख जो है वो बंद हो जाता है। वह फूल जिनको आंखें बंद करके भी खुशबू द्वारा पहचाना जा सकता है। तो हम जो है गुलाब को, बेला को पहचान लेते हैं। वह फूल जिनके इस्तेमाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, तो गुलाब के देखिए ढेरों यूज़ हैं। और गुड़हल, इनकी जो है मेडिसिन बनती है। ठीक है, तो देखिए गुलाब के फूल को औषधि के रूप में भी प्रयोग में लिया जाता है। गुलाब जल लगाते हैं, त्वचा के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ठीक है, यदि गुलाब जल में आप ग्लिसरीन और नींबू का रस मिला दिए तो इसके मिक्सचर को अपनी त्वचा पर लगाते हैं और अगर त्वचा में कहीं रूखापन है ना, तो ये जो मिक्सचर है इसकी सहायता से रूखेपन भी दूर किया जा सकता है। इससे त्वचा कोमल हो जाती है। आइए, ये तो थी फूल की बात। अब आइए बात करते हैं वहीदा प्रिज्म खान। ये बहुत ही भयंकर लेडी थी, ये थी लेफ्टिनेंट कमांडर। ठीक है, वहीदा प्रिज्म खान। कभी कभी इनका फुल फॉर्म भी नाम का पूछ लिया जाता है, इनका पूरा नाम क्या था। तो ये जो है भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। ठीक है, और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो है एक ऐसी पहली महिला है ना जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी और जिसने किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इनके गांव का नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, थन्ना मंडी, जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में स्थित है। ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जाएगा कि ये कहाँ की थी, तो ये जम्मू कश्मीर के थन्ना मंडी, ध्यान रखेंगे, थन्ना मंडी की है ना, जो कि राजौरी जिले में आता है। ठीक है, ये तो थी वहीदा रहमान के बाद। अब आइए बात कर लेते हैं पोस्टल कोड। पोस्टल कोड को हम जिप कोड भी कहते हैं, पिन कोड भी कहते हैं। ठीक है, तो इंडियन पिन कोड नंबर का जन्म आप लोग जान लीजिए 15 अगस्त 1972 को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे आप लोग, इसका जन्म जो है पिन कोड का 15 अगस्त 1972 को हुआ। जिप का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जोन इम्प्रूवमेंट प्लान। क्या है, जोन इम्प्रूवमेंट प्लान। और पिन का फुल फॉर्म क्या है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्या है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। देखिए
पिन कोड यानी कि जो है पोस्टल कोड 6 डिजिट का होता है, ठीक है, और 1 यूनिट नंबर होती है उसकी, और 16 अंक के नंबर में पूरे एरिया की जानकारी जो है उसमें छुपी होती है। आइए अब बात करते हैं कबड्डी खेल की। कबड्डी से भी बहुत क्वेश्चन बनता है। कबड्डी खुले मैदान में 2 टीमों के बीच खेला जाने वाला एक बहुत ही प्रमुख खेल है। इसकी टीम में कितने सदस्य होते हैं ये आए दिन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इसमें जो है 12 खिलाड़ी होते हैं। खेलते समय 7 खिलाड़ी प्रत्येक टीम में खेलते हैं और 5 खिलाड़ी जो है एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं। जब भी कोई खिलाड़ी घायल होता है तो उनकी जगह इन अतिरिक्त खिलाड़ियों में से वहां भेज दिए जाते हैं और फिर वह उनकी जगह खेलता है। और कबड्डी खेल में ना 15-15 मिनट की 2 पारियां होती हैं, ठीक है। दोनों पालियों के बीच 5 मिनट का इंटरवल यानी कि मध्यावकाश होता है। ध्यान रखेंगे कबड्डी के बारे में। कबड्डी के बारे में आए दिन क्वेश्चन आ रहे हैं, उठ रहे हैं ना। तो कबड्डी खेल का मैदान 11 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा आयताकार रूप में होता है और ये 2 बराबर भागों में बटा होता है। आइए अब इनकी लाइनों के बारे में जानते हैं। इसमें होती है बाउंड्री लाइन, प्ले एरिया लाइन, मिड लाइन, ठीक है, बोनस लाइन और बोलक लाइन, और ये सभी कबड्डी लाइन खेल से संबंधित हैं। ये तो थी भाई कबड्डी की बात। अब आइए बात करते हैं पत्ते की। देखिए पत्ते रोएदार होते हैं, हाथी के कान जैसे होते हैं, कटे फटे भी होते हैं। आपने नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरे धनिया इन सब की पत्ती देखी होगी, है ना। विष्णु चिंचलांचर जी, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं विष्णु चिंचलांचर जी, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते थे। इनकी खास बात मैं आपको बताऊं कि ये सूखे पत्तों से ना बढ़िया से बढ़िया चित्र बनाते थे और इनके बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है। विष्णु चिंचलांचर कौन थे, ठीक है। जानवरों का शिकार, हाथी का शिकार किस लिए होता है, उसके दांतों के लिए। गैंडे का शिकार क्यों होता है, उसके सींग के लिए। शेर का शिकार, मगरमच्छ का शिकार, सांप का शिकार उनकी खाल के लिए किया जाता है और उनकी खाल से ना अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है और फिर उसे बाजार में बेचा जाता है। कस्तूरी हिरण, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कस्तूरी हिरण को उसकी थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है, ठीक है, और उस खुशबू से इत्र यानी कि सेंट बनाया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं और चट्टान पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चला जा सकता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। पूछा भी जाता है कितने डिग्री का कोण बना के चला जा सकता है, तो 90 डिग्री। पहाड़ से उतरने को रैटलिंग कहते हैं। मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि हर लाइन में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है सीटेट का। पहाड़ से उतरने को क्या कहते हैं, रैटलिंग। आइए अब बात करते हैं आम की। ये जो मामिडी टांड्रा है ना, एग्जाम में आए दिन पूछा जाता है। ये आम के पापड़ होते हैं। आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर आम पापड़ यानी कि मामिडी टांड्रा, ठीक है, बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का अचार रखने से पहले बर्तन को या फिर शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि क्या हो, शीशी में नमी ना रहे, सारी नमी निकल जाए, और अगर शीशे में थोड़ी भी नमी रह जाती है ना तो अचार सड़ जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको बहुत सारे आम दे दिए जाए तो आप उनको 1 साल तक कैसे खाओगे, तो उसका उत्तर है आप आम को अचार बनाकर रख सकते हैं। आम का पापड़ यानी कि मामिडी टांड्रा, चटनी, टॉफ़ी या फिर रस आदि कई प्रकार की चीज़ें बनाकर रख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं ब्रेड की। ब्रेड लिखा हुआ है, ब्रेड है, ठीक है। किसी भी ब्रेड या अन्य उत्पाद के पैकेट पर दी गई जानकारी हमें उस सामान के बनने की तिथि और उसके मूल्य का पता चलता है। देखिए जब भी मैं तो सामान लेती हूँ तो मैं उसकी MFG यानी कि बनने की तिथि और उसके एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लेती हूँ, क्योंकि जो है ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम जो है एक्सपायरी डेट वाली चीज़ें खाते हैं तो हमें इससे फूड इन्फेक्शन भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है ना। तो पैकेट से उस सामान को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें ये भी लिखा होता है। उसमें इस्तेमाल हुई सामग्री, सामान के वजन के बारे में सब कुछ लिखा होता है और इसलिए जागरूक नागरिक बनिए। कुछ भी सामान खरीदने से पहले उसके पैकेट को पढ़िए। ब्रेड पर फफूंदी जो होती है ब्रेड के सड़ने के कारण आती है, और यदि ब्रेड ऐसे ही रखा रहा हो, हवा के संपर्क में रहा हो, तो वह ब्रेड खराब हो सकता है, उसमें फफूंदी लग सकती है, ठीक है। हवा में फफूंदी के जीवाणु तैरते रहते हैं। ध्यान रखेंगे, हवा में फफूंदी के जीवाणु तैरते रहते हैं जो हवा के साथ ब्रेड पर आ जाते हैं। और यदि ब्रेड आधा खराब हो जाए ना तो उसे तोड़ कर ना खाएं, क्योंकि वह पूरा ब्रेड ही खराब हो चुका होता है।
तो आज के कैप्सूल के पार्ट में इतना ही। 10-10 मिनट का रोज का प्रोग्राम रहेगा, आप लोग ज़रूर विजिट करिए चैनल पे, और ऐसे ही कैप्सूल वीडियोस आते रहेंगे। जो है वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं गाइस, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।